गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, कबीरदास जी का इतना दिल के करीब मेरा दो है। वो समझाना चाहते हैं, कितने हजारों साल पहले समझा के चले गए हैं कि जीवन में कोई भी चीज की अति नुकसान परेशानी का कारण बनती है। अत्यधिक बारिश भी नुकसान का कारण बनती है, बारिश का ना होना भी नुकसान का कारण बनता है। तो जीवन में अति हर चीज का नुकसान का कारण बन जाता है। आज हर इंसान देखो दुखी परेशान है, उसके लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, बड़ी जगह जाते हैं, यात्राएं करते हैं, जन कहाँ कहाँ जाते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में खुशहाली आनंद नहीं है। और एक सिंपल से दोहे से समझा दिए, अति। अगर अति आपकी लाइफ में है, किसी भी चीज को नुकसान, कोई भी लत लग गई, वो लत अत्यधिक नुकसान कारण बनती है। आप दारू सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, अगर अत्यधिक करेंगे नुकसान का कारण बनेगा, आपके शरीर के लिए बनेगा। आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपके रिश्ते बेहतर नहीं रहेंगे, क्योंकि एक चीज बहुत सी चीजों के ऊपर असर डालती है। तो जीवन में अत्यधिक चीजें जो होती हैं नुकसान परेशानी का कारण बनती है। आपको भूख है 4 रोटी की, 4 की जो है 6 तक तो चल जाएगा, लेकिन 8-10 खाएंगे तो वही बदहजमी, डाइजेशन खराब होगा, नुकसान का कारण बन जाएगा। कहीं पर भी आपको रिश्तों में कुछ चीजें हैं जहां तक हमें एक लक्ष्मण रेखा बना कर चलनी पड़ती, अगर उसको बना के नहीं चलते हैं तो वही रिश्ते जी का जंजाल भी बन जाते हैं। फिर कहते हैं ऐसा, फिर उसके लिए आप ऐसे कदम उठाते जो आपके लिए अच्छे नहीं होते। तो जीवन के अंदर, हर रिश्ते के अंदर भी हमें भी बैलेंस बनाने, संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जीवन में खुशहाली के लिए, अपने देश समाज सोसाइटी को बेहतर बनाना है तो बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। ना कि बड़े बड़े कुछ ऐसे हम कार्य कर देते हैं, बड़े फैसले लेते हैं जो देश समाज सोसाइटी के नुकसान का कारण बन जाता है। चाहे आप राजनीतिक पद पर हैं तो वहां पर भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना है। अगर आप धर्म को ज्ञाता है, धर्म की व्याख्या करने वाले, तो धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अनाप शनाप ना बकें जो नुकसान परेशानी का कारण बन जाए। तो अत्यधिक हर चीज की बुरी होती, सीमाओं में रह करके आपको कार्य करना है, संतुलन बनाना है। जीवन का नाम ही संतुलन है, बैलेंस। जब जीवन में संतुलन आ जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है, जीवन की गाड़ी चलने लगती है। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में अगर संतुलन नहीं हो तो गाड़ी इधर उधर भागेगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो। जीवन रूपी गाड़ी का भी संतुलन बहुत जरूरी होती है। तो अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूक, इस चीज को अगर जीवन में अपने धारण कर ले, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं। आज बड़े मैं देख रहा हूँ लोग बड़े फॉरेन ट्रेनर को बुला के लाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके बाद में देते क्या, घूम करके। जितने फॉरेनर ट्रेनर भी हैं वे हमारे जो महापुरुष है, उन्हीं के उदाहरण के द्वारा आपके जीवन में आपको याद दिलाते हैं कि आपके देश में से महापुरुष हुए हैं। तो हमें अपने जीवन में उसको धारण करना है। आप हमारे घर के अंदर, अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले, आप पर रामायण है, महाभारत, भगवत पुराण है, ये सारे जो ग्रंथ हैं, ये इन्होंने जीवन जीने का रहस्य सिखाया है, जीवन जीने की कलाएं, विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। और अगर उस चीज को पढ़ करके अपने जीवन में आपने अपना लिया तो आपका जीवन धन हो जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर परिवार बैलेंस हो जाएगा। आज परिवार छोटे छोटे होते जा रहे हैं, इन रिश्तों में तनाव आता जा रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बेहतर नहीं हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है। इतनी तरक्की हो रही, तरक्की में तो हमें जीवन में खुशहाली आनंद आनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। जिधर भी जाओ हर कोई कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आपका भला कर दूं, लेकिन खुद का भला कर नहीं पाए, आप दूसरों का भला क्या कर दो। आप चाहे किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी वकील के पास चले जाओ, किसी संत महात्मा के पास चले जाओ, हर कोई कहता है मेरे पास जादू है, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। हाँ, आपके पास एक विज्ञान है, कला है, उसी का, उससे समाज सोसाइटी में अपनी सेवाएं दीजिए, वो तो अच्छी बात है, केवल मेरे ही पास है, ये जो अहंकार पाल लेते हैं, ये नुकसान परेशानी का कारण बन जाता है। और दुख परेशानियां आपके जीवन में ही आएंगी कि जो देते हैं वापस। प्रकृति का नियम है, प्रकृति कभी भी उधारी नहीं रखती, हमेशा आपको सूद समेत वापस लौटाती है। इसलिए देखो, आप किसी भी तरीके से आप पैसे तो कमा सकते हैं, गलत तरीके से सही तरीके से आप कमा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपके पास वापस आएगा। जीते जी इसी धरती पे भुगत के जाना ही पड़ेगा, स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है। अगर जीते जी आपकी लाइफ में आनंद है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, जीवन में पीस है, तो यही सबसे बड़ा स्वर्ग है। अगर जीते जी आपके जीवन में रात दिन टेंशन तनाव से गुजर रहे हैं, रात दिन आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है डर का माहौल में जी रहे हैं, अस्वस्थ हैं, आपके रिश्ते बेहतर नहीं है, तो यही नरक है। नरक कहीं और नहीं, ऊपर जाके मिलेगा, वो तो बात की बात, ऊपर तो ऑक्सीजन भी लेके जाना पड़ता है। तो जीवन जो है यही स्वर्ग नरक है। इसलिए अति जो है वो हर चीज की बुरी होती है। अति को ऊपर कंट्रोल लगाना, ज्यादा स्पीड भी नुकसान का कारण बन जाती है। कहाँ कुछ समय स्पीड की जरूरत होती है, लेकिन हमेशा उसी स्पीड में रहेंगे तो सडनली कोई घटना घटी, दुर्घटना घटी, तो उस पर आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे और नुकसान हो जाएगा। तो जीवन में हर चीज का यही संतुलन है, बनाने का नियम है। आप हर रिश्ते में संतुलन, सुख दुख
के ऊपर आप उठ जाएंगे और जीवन में आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। जीवन में खुशहाली तो रहेगी, आनंद की अवस्था में रहेंगे। सुख दुख में आप हमेशा समता भाव रहेगा। जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं लेकिन अंदर से शांत रहता है। पीस इनसाइड, एग्रेसिव आउटसाइड होता है जब आप कुछ काम करते हैं। जब वो काम के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है, कभी गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, आंख भी दिखानी पड़ सकती है, थोड़ा सा गर्मी भी, वो जरूरी है काम के प्रति, पर अंदर से नहीं। अंदर से आप अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको आप बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो फिर वो गलत काम करता ही रहेगा। तो उसके लिए आपको बोलना जरूरी, लेकिन अधिक बोलना नुकसान कारण बन जाता है। लेकिन जीवन में कोई भी अगर पावर, कोई सत्ता, कोई कला आपके पास है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना, उसका समाज सोसाइटी के लिए भला करना, खुद के लिए भला करना। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई हुनर आ गया और उस हुनर को गलत तरीके से दुरुपयोग करके हमारे देश की भोली भाली जनता जो किसी कारणवश एक अच्छी अवस्था को उपलब्ध नहीं है तो उनका लालच देते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कमीशन मिले, दलाली का धंधा करवाते हैं। एक हम देखो बहुत बड़े बड़े जो महारथी अपने आप को बोलते हैं इंडस्ट्री का, वो भी उन लोगों से गलत काम, क्योंकि उनके अंदर वो कला तो है लेकिन उस कला का उनको खुद ही विश्वास नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें कभी भी किसी भी कला का दुरुपयोग नहीं करना, नहीं तो एक दिन कला जिसके माध्यम पे आप चढ़ रहे हैं वो एक दिन बुरा भी देगी। जिस साथ पे बैठे हो एक टूट भी सकती है। तो जिस कला, जिस हुनर के ऊपर आपको घमंड है, आपको अहंकार है, और वही एक दिन आपको धराशायी कर देगा। तो हमें समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना, समाज में प्रोग्रेस का काम करना, ईमानदारी सच्चाई के साथ। ये नहीं कि बेवकूफ नहीं बनाना है। ज्यादातर लोग बेवकूफ बनाने का काम करे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब देखिए, जिधर देखिए हर कोई, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, अनपढ़ इंसान से तो हम कह सकते हैं उसके दिव्य ज्ञान के चक्षु नहीं खुले हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके अंदर एक दिव्यता ज्ञान की आ चुकी है, लेकिन वो दिव्यता तो आ गई, दिव्यता के अंदर एक आध्यात्मिक वो नहीं है, आध्यात्मिक गुरु का सपोर्ट नहीं है। और जब तक सपोर्ट नहीं होगा, गलत रास्ते पे तो जाते, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। कभी कभी आपकी आत्मा आपको धिक्कारती, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक बार कर लेते, एक बार। और ऐसा करते करते आप आदतों के शिकार हो जाते हैं और एक दिन आदतें गुलाम हो जाते हैं। फिर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अब इसके बाद ये कार्य नहीं करूँ, इसके बाद ये कार्य नहीं, और करते ही जाते हैं, लगातार करते जाते हैं, क्योंकि आदतों ने उनको गुलाम बना लिया है और उसका उनको आनंद आने लगा है। जैसे बहुत सारे लोग गरीबी में ही रहना चाहते हैं, गरीबी का आनंद लेने लग जाते हैं तो उसे निकलना नहीं चाहते। हर इंसान दुनिया में गरीबी से बाहर निकल सकता है। गरीबी एक इंसान के लिए अभिशाप है, वो वरदान नहीं है। तो गरीबी अभिशाप है और गरीबी में रहेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपको हर बीमारी आए तो उसके लिए आपको इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए, आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, आप अपने बच्चों को बेहतर लाइफ स्टाइल देना चाहते हो उसके लिए पैसा चाहिए, अपना स्वस्थ रहना चाहते हो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल दिनचर्या बेहतर बनाए उसके लिए पैसा चाहिए। तो उसके लिए आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, सच्चाई ईमानदारी से आगे बढ़ोगे, जरूर जरूर उस पर आप फतेह प्राप्त कर सकते हैं। तो गरीबी अभी हो सकता है आपके लिए अभिशाप है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत प्रयास करेंगे वही आपके लिए वरदान हो जाएगी, क्योंकि मेहनत करने से हर चीज पे सफलता प्राप्त करी जाती है। हर कार्य आपके लिए कामयाबी के लिए आपके लिए इंतजार कर रहा है। अब आगे बढ़िए, आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपनी शक्ति से रूबरू हो सकते हैं, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। हो सकता है आपके कुछ ऐसे पैटर्न पड़े हुए हैं आदतों के जो आप ब्रेक करना चाहते हैं, जो गलत आदतों के पैटर्न है उनको ब्रेक कर सकते हैं। गलत घर बन गया, गलत मकान बन गया तो हम उसको तो ठीक करते हैं ना। तो ये जीवन में भी कुछ ऐसे हमारे लाइफ को डिजाइन नहीं करते हैं। लाइफ को डिजाइन करना जरूरी है। एक छोटी सी एक झोपड़ी भी बनाते हैं तो उसकी भी हम डिजाइन करते हैं, इसको ऐसे होना चाहिए, इधर खिड़की होनी चाहिए, इधर दरवाजा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आप कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए डिजाइन करते हैं। अपनी लाइफ की भी तो डिजाइन करिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, जीवन को आनंद को उपलब्ध करने के लिए आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हिस्सा बन सकते हैं। जो मैं अपने गुरुओं से सीखा है, हम चाहते हैं आप उसका फायदा उठाइए और 100% गारंटेड ग्रेटनेस को उपलब्ध हो जाइए, गारंटेड। क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम एक जबरदस्त आपकी लाइफ में मील का पत्थर, वो सेमिनार नहीं है, कोई वेबिनार नहीं है, 1-2 दिन की ट्रेनिंग नहीं है, एक जबरदस्त 1.5 से 2 महीने का एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाता है, गारंटेड। फिर आप चाह करके भी आप अपने विरुद्ध जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपका हैबिट पैटर्न जबरदस्त होगा। आपके सपोर्ट में काफी लोग, आपका एक टीम बना दी जाती है, 8-10 लोगों का आपका जो टीम मेंबर होगा। आप इधर उधर गाड़ी लेके जाना चाहेंगे, वो आपको लेके नहीं जाने देंगे, वापस लेके आएंगे। सही, वो आपके जीवन के क्या हो जाते हैं, एक सलाहकार बन जाते हैं। ह्यूमन रिलेशन टीम बनाई जाती है, उस टीम के माध्यम से आपके जीवन में जबरदस्त ग्रेटनेस उपलब्ध हो जाती है, आपके बेहतर रिश्ते होने लग जाते हैं। कहीं कुछ गलत हुआ है उसके ऊपर भी हम
विचार कर पाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको समझ पाते हैं, आगे भविष्य में ना हो, अलर्ट हो पाते हैं। सावधानी हटे दुर्घटना घटी, कहावत तो आपने सुनी जरूर है, लेकिन हकीकत में क्या अपने जीवन में इसको हम अपना पाते हैं? आप जरूर अपना पाएं। जब आपके अंदर अलर्टनेस होगी, जागरूकता होगी, आपके जीवन में एक जबरदस्त अपने बारे में समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग, खुद को जानना है, खुद को खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए तुम। तो अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने, जीवन में खुशहाली आनंद को उपलब्ध होने का हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका हिस्सा बनिए। आप स्कूल में, कॉलेज में, फैक्ट्री में, दफ्तर में, अपने एम्प्लॉयज के लिए, कर्मचारी के लिए भी करा सकते हैं। पर हाँ, हमारा प्रोग्राम थोड़ा लॉन्ग होता है, लंबा होता है, क्योंकि तभी रिजल्ट आता है। हाँ, आपको अवेयरनेस, जागरूकता तो मिलेगी, लेकिन आपको 100% परिवर्तन चाहिए, 100% बदलाव चाहिए। तो आपको बदलाव का हिस्सा बनना ही पड़ेगा और जीवन को आनंद, सुख, शांति, समृद्धि से जीना, जीवन जीना अपने आप में बहुत बड़ा एक रहस्य, सीक्रेट है, विज्ञान है। और जिसने इसको समझ लिया वो धन्य हो गया। ये धरती में ही हर दिन उसके लिए स्वर्ग होगा, हर दिन उसके जीवन में आनंद होगा, हर दिन उसके जीवन में परम आनंद की उपलब्धि होगी, सुख, शांति, समृद्धि उसके जीवन में आ जाएगी। जीवन उसके लिए वरदान हो जाएगा, जीवन उसके लिए खुशहाली की सौगात हो जाएगी, जीवन उसके लिए महान ग्रेटनेस को उपलब्ध हो जाएगा। आप जीवन को जी रहे हैं, जीवन आपको जी रहा है, ये समझ पैदा हो जाएगी। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी को उपलब्ध हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे उनके जीवन खुशियाँ, कर भला तो हो भला, इतना तो हम कर ही सकते हैं। जो हम दूसरे लोगों को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, दूसरे लोगों को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, तो आप उन लोगों की लाइफ में एक रोल मॉडल बन जाते हैं। आपको रोल मॉडल बनना है, आपको एक ऐतिहासिक इंसान बनना है, आपको उनके जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनना है, आपको उनके जीवन में उनके एक सलाहकार, एक दोस्त की भूमिका निभानी है। यही आपकी महानता होगी, यही आपका धर्म है, यही आपका कर्म है, यही आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम अगले सेशन फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630। थैंक यू वेरी मच।